मेरे पड़ोस वाले चचा रेलवे में बड़के ऑफिसर थे, महीने में 2 से ढाई लाख रुपया कमाते थे और ऊपरी कमाई यह है कि उनका पटना में भी घर है, दिल्ली में भी घर है, गांव में भी घर है और जो जिला का जो मुख्यालय है वहाँ पर भी घर है और 10-15 बीघे तो ज़मीन उनके पास है ही, एक फार्म हाउस है। किंतु दिक्कत यह है कि चचा के घर में लड़के नहीं हैं, यानी उनके अपने लड़के हैं। पहला लड़का जो है उनका नासा में इंजीनियर है, दूसरा लड़का है इसरो में है और तीसरी जो बेटी है वो पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चचा घर में अकेले रहते हैं, एक नौकर रखे हैं, एक ड्राइवर रखे हैं, चाची नहीं है। अब चचा को समस्या है कि वे समाज में बहुत कुछ देना चाहते हैं लेकिन समाज में कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि जो नौकरी के दौरान में अपने भाइयों के लिए भी कुछ नहीं किए, अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किए, किंतु अच्छी बात है कि रिटायरमेंट के बाद वे समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो लिहाजा ये बात है कि 1000-2000 रुपये चंदा देने से वे गुरेज नहीं करते हैं। अंबेडकर साहब की जयंती हो या जगजीवन बाबू की जयंती हो वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, या बीपी मंडल की जयंती हो वहाँ पर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। चचा बहुत सारे लड़कों के प्रेरणा के केंद्र हैं और आकर्षण के केंद्र भी हैं कि रिटायरमेंट के बाद इतने बड़े ओहदे पर थे और समाज में देखिए हम लोगों के साथ आकर बैठते हैं। चचा ने बड़े लड़के की शादी की थी तो उसमें बहुत उन्हें दहेज वगैरह मिला था, जमकर उन्होंने खर्चा भी किया था, बहुत सारे लोग आए भी थे, पूरे गांव में उसकी चर्चा थी चचा के लड़के की शादी की। दूसरा वाला जो लड़का है वो लव मैरिज कर लिया था, इसलिए चचा उसमें कुछ खास नहीं कर सके थे। और तीसरी वाली लड़की की जो शादी अभी होनी है, देखते हैं कि कहाँ वे शादी करते हैं। तो चचा ने जो क्रांति का जो ये संकल्प लिया है इसमें रिटायरमेंट के बाद, इसमें अब देखिए कि बहुत सारे अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। उनके आसपास में हमेशा 10-20 लड़के रहते हैं, जिनमें से 2-4 लड़के तो ऐसे हैं कि वे लगता है कि कल ही सड़क पर उतर करके गर्दा मचा देंगे और समाज को बदल देंगे। किंतु उसमें से 1-2 लोग हैं जो बड़े खुनस निकालते रहते हैं। एक दिन चचा ऐसे ही कुछ प्रवचन दे रहे थे कि एक खुनस निकालने वाले लड़के ने पूछा कि ये चचा ये बताइए, अपने लड़के को आप इंजीनियर बनाएं, दूसरे लड़के को भी इंजीनियर बनाएं और तीसरे लड़के को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएं, तो तीनों लड़के जो हैं आपके सेटल हो गए हैं, तीनों आपके बाल बच्चे जो हैं वो सेटल हो चुके हैं, तो अब हम लोगों से क्रांति क्यों करवाना चाहते हैं, क्यों हम लोगों को जेल में डलवाना चाहते हैं, क्यों हमारी हाथों में हथकड़ियाँ लगवाना चाहते हैं। यदि इस क्रांति के चक्कर में हमारे हाथों में हथकड़ियाँ लग जाती है तो हमारे वकील की भी फ़ी हो जाएगी कम से कम 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, और आप चंदा देते हैं 1000 रुपया, 2000 रुपया। ये बताइए यदि कुछ हो जाएगा हम लोगों को तो आप वकील की फ़ी भर दीजिएगा, हमारे बाल बच्चों का खर्चा चला दीजिएगा। इतने में चचा तुनक कर बोले कि ये बताओ हम अपने जीवन में कम क्रांति करने की कोशिश किए हैं क्या? किसको हमने मदद करना नहीं चाहा, लेकिन कोई हमसे मदद लेने लायक अप्रोच रखा, कोई आया हमारे पास से? चचा की बात तो सही थी। तभी एक दूसरे लड़के ने नुस्ख निकालते हुए चचा से पूछा, ये बताइए चचा, आप तो कहते हैं कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के लिए यदि नहीं किया गया तो समाज पर बहुत दिक्कत आने वाला है, किंतु यह बताइए कि अपने लड़के को आपने क्यों नहीं कुछ ऐसा उससे काम करवाया? तीनों लड़कों को आप बाहर भेज दीजिए, हाल हो गया कि आपसे बतियाने के लिए कोई नहीं है। आप तो समृद्ध आदमी थे, 10 साल 20 साल तो बिना कमाए आप खा सकते हैं, इतनी संपत्ति है, फिर क्या ज़रूरत था कि सारे लड़कों को इतना बढ़िया सा सेटल कर दिया और हम समाज के गरीब लड़कों को आप कह रहे हैं कि क्रांति करो। चचा चाहिए था ना कम से कम एक लड़के को वकील बनाते, पत्रकार बनाते, ताकि समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन करता, या उसे सामाजिक कार्यकर्ता बनाते, या उसे राजनीति में ही कहते। इतने में चचा का मुँह बन गया। तो दिक्कत इसी बात की है, समाज के जो समृद्ध लोग हैं वे नहीं चाहते हैं कि समाज में पे बैक टू सोसाइटी वे करें, जबकि कोई भी समाज पे बैक टू सोसाइटी करने से बदलता है। डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया गए पढ़ने के लिए और उनके पास आर्थिक हालात जो थे बहुत बेहतर नहीं थे, उन्हें छात्रवृत्ति मिला, सयाजीराव गायकवाड़ से, साहूजी महाराज से सहयोग मिला, तब वे पढ़े। उसके बावजूद में भी समाज में आते हैं और पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, वकालत का कैरियर भी चलते रहता है और साथ में समाज के लिए भी लड़ते हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, समाज में जो समृद्ध लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समाज को बदले। तो अब पूछिए कि यह लेक्चर देने का ज़रूरत क्या है, चचा वाला बात सुनाने का ज़रूरत क्या है? तो देखिए ज़रूरत यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ से पत्रकारिता के बड़े बड़े महारथी पढ़कर निकले हैं और पत्रकारिता में अपने झंडे बुलंद किए हैं और भारत का सबसे बेहतर संस्थान उसे माना जाता है, और कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये के अंदर में उसका जो है फ़ी भी हो जाता है। तो यानी एक मिडिल क्लास फैमिली भी उसे पे कर सकती है। उस संस्थान से पत्रकारिता में पढ़ने के बाद में एक आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाता है और एक जो है आपका जो स्किल है वो निखर कर सामने आ जाता है। तो लबोलुआब यह है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन
2023-24 के लिए छात्रों से आवेदन स्वीकार कर रहा है ताकि वे डिप्लोमा कोर्स में भाग ले सकें। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक परीक्षा होती है, परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार में पास करने पर उन्हें उस कोर्स में एडमिशन मिलता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई कर निकलने वाले लोग पत्रकारिता में अपना झंडा बुलंद कर चुके हैं। मानकर चलिए कि उससे बड़ा कोई पत्रकारिता का संस्थान भारत में नहीं है। उसका एक हवा है कि बहुत ज़्यादा टफ परीक्षा होता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल साधारण परीक्षा होता है। आपको हिंदी आनी चाहिए, समाचार लिखने आना चाहिए, अंग्रेजी उतनी आनी चाहिए कि अंग्रेजी पढ़ करके किसी खबर का आप सही से अनुवाद कर सके, यानी खबर हिंदी में लिख सके, अंग्रेजी को हिंदी खबर में कन्वर्ट कर सके, और आपको सामान्य ज्ञान तो आना ही चाहिए। तो जो लोग समाज के लिए क्रांति करना चाहते हैं या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जल्दी से आप IIMC की वेबसाइट पर देखें और उसका जो गाइडलाइन है उसे देखें, फॉलो करिए और उस पर अपना आवेदन डालिए ताकि आप पत्रकारिता में आसानी से प्रवेश कर सकें। वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट लगभग प्राय सभी लोगों का हो ही जाता है, किंतु ऐसा है कि मान कर चलिए कि कुछ लोगों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं भी होगा। तो समाज के लिए जो लोग क्रांति करना चाहते हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनके लिए विशेष खबर है। यदि समाज के लिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को निकालिए और पत्रकारिता संस्थान में वहाँ पर उन्हें भेजिए और वहाँ से पत्रकार बनाइए ताकि समाज के लिए लिखने पढ़ने का काम कर सकें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिए, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।